ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागन ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतौ पंगोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यत् बृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनौ स्तौ श्रीमत् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रेयस्तु नः तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी बड़ौदा के भक्त माता जी लोगों को मेरा प्रणाम। आप लोगों से मिलने में मुझे खुशी हो रही है। तो लीला श्रवण माता जी को मेरा धन्यवाद कह के ये क्लास शुरू करेंगे। तो जब ये क्लास देने का विचार आया था, लीला श्रवण माता जी बोले, माता जी हम बहुत फिलॉसफी सुन चुके हैं, आप कृपा करके कोई डिवोटी माता जी के चरित्र पर एक लेक्चर दे तो हमको खुशी रहेगा। हम लोग बहुत अचिंत्य वेदा वेद तत्व के बारे में बहुत सुन चुके हैं। हम औरत हम औरत लोगों को हमेशा सेंटिमेंटल ज्यादा पसंद आता है। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में फीलिंग होना चाहिए, भक्ति में सेंटिमेंट होना चाहिए। सेंटिमेंट नहीं है तो हम लोग ड्राई हो जाएंगे, ड्राई होता है। मगर ज्ञान नहीं है तो हम लोग सहजा जैसा सिर्फ आर्टिफिशियल नकली बन जाते हैं। तो इसलिए हमको ज्ञान भी चाहिए, भक्ति में ज्ञान चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उसके साथ हमको भगवान के प्रीति प्रेम भी चाहिए। आज हम ऐसा एक डिवोटी के बारे में सुनने वाले हैं। वो हम जैसा नकली नहीं है। हम भक्त है, हम सब भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। हम भक्त नहीं बोल सकते, हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, है ना। हम सब भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, दीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, 4 नियम पालन करते हैं, मंगलारती आते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं। ये सब भक्ति का अभ्यास। हम इसका फल जानते हैं, ये सब करने से क्या होता है हम जानते हैं। वो सब चीजें हमें मोटिवेट करता है, अच्छा अच्छा ठीक है करेंगे करेंगे, करने से ये होता है, अच्छा होता है, मन को शांति मिलता है। ये सब हमको प्रेरणा है। कोई भी अंदर का प्रेरणा के बिना, जैसे एक माँ अपना बच्चा को प्यार करती है ना, माँ और बच्चा का जो प्रेम है, माँ को कोई नहीं बोलते हैं तुम्हारा बच्चा को तुमको प्यार करना चाहिए। वो नेचुरल होता है ना, नेचुरल बोलते हैं। ऐसा नेचुरल वास्तविक क्या बोलते हैं हिंदी में, लीला श्रवण नेचुरल को प्राकृतिक प्राकृतिक
प्राकृतिक भक्त है। हम जैसा नकली नहीं है। नकली मतलब हम भी नकली नहीं बोल सकते। हम अभ्यास कर रहे हैं, हम भक्त नहीं है। भक्ति करने का फल जानते हैं, इसलिए भक्ति का प्रेरणा आ गया हमको। मगर ऐसा कुछ प्रेरणा के बिना नेचुरली वो भक्त थे, ये चकबाई। 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र में एक भक्त थे, उनका नाम सक्कुबाई था। बहुत लोग देखे होंगे, उनके बारे में सुने होंगे। ये जो चकबाई है, ऐसा नहीं है कि एक का क्या है, कौन जा गया वो ऊपर, उनका नाम मैं भूल गई। एक एक माता जी गए ना, सुनीता विलियम्स। बहुत पढ़ाई किया, साइंटिस्ट बन गया, ऊपर जाके बैठ गया ना। ऐसा इतना वर्ल्ड फेमस नहीं है। हमारा चकबाई सिंपल हाउस वाइफ है। जरा हाउस वाइफ बनना बहुत अभी वो है ना। बहुत लड़कियां मुझे लिखते हैं, माता जी हम लोग कुछ, मैं तो जॉब नहीं करती हूँ इसलिए मुझे बहुत शर्म आता है, मैं कुछ कमाती नहीं हूँ इसलिए शर्म आता है। तो बोलते हैं, इसमें शर्म क्या है? शर्म क्यों आना है? अच्छा रहो ना। ये कितना भाग्य की बात है। ये जो जो भी काम में जाते हैं औरत लोग, कैसे रहते हैं वो। तो हम हाउस वाइफ बन के तुमको सुख नहीं मिलता? हाँ मिलता है, इतना आराम से भक्ति कर रहे हो, इतना प्यार से तुम्हारा कुकिंग हो रहा है, कितना पीसफुल है जिंदगी। क्यों वो बाकी लोगों के साथ तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो? सुख रहो ना। तो अभी ये दुनिया का, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड का आर्टिफिशियल रैट रेस बोलते हैं ना, रैट रेस के वजह से सब औरत लोगों के ऊपर दबाव है। नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमारे आप पैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, पैसा कमाओ, इंडिपेंडेंट रहो। ये गलत शिक्षा दिया हुआ है, इसलिए औरत का जिंदगी बेकार जा रहा है। क्योंकि घर में बैठेंगे, पैसा नहीं है हाथ में, तो फिर इज्जत नहीं है। वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, महीने में लाखों कमाएंगे तो ही इज्जत है। ऐसा ये सोसाइटी गलत फहमी फैला दिया है। नहीं, हम औरत लोग घर को अच्छा साफ सफाई करके पीसफुली रह सकते हैं। बच्चों को प्यार देना, पति को देखभाल करना, परिवार वालों को ध्यान से करना, ये भी एक अच्छा सर्विस है। वेरी गुड सर्विस है। इसमें रह के पूरा जिंदगी में, तो इतना पढ़े लिखे होने के बाद जब भक्त बन गई, तो मैं आई रियलाइज्ड, मेरा गुरुदेव बोले अभी शांति से घर में रहो और भक्ति करो, अच्छा रहेगा। अच्छा रहा। पूरा जिंदगी में आई रिमेन्ड हाउस वाइफ, ने घर में बैठ के भक्ति किया, सेवा किया, प्रचार किया। मेरा जिंदगी में शांति तो है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं इसमें फ्लाइट में उड़ती हूँ, ये करती हूँ, कार है, गाड़ी है, गहना है। नहीं, मेरे पास शांति है। यदि मैं कमाया होता तो, पर शांति माइनस पैसा, अपलैंड, बहुत 4-5 बेडरूम्स हाउस ऐसा कुछ मिला होगा हमारा। आई वॉज बिहाइंड, मैं तो शांति के पीछे थी। तो ये स्टोरी जो है चकबाई, वो ऐसा सक्सेसफुल, मेटेरियली सक्सेसफुल नहीं है, भौतिकता रूप में है। कुछ पीएचडी नहीं किया, कुछ इंजीनियरिंग नहीं किया, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाया, जीन्स पैंट नहीं पहना, लिपस्टिक नहीं पहना। सिंपल ब्राह्मण के घर की लड़की थी, औरत थी। और उसको कृष्ण के, पांडुरंगा, स्पेशली पांडुरंगा, उनके प्रीति, वो जो भक्त था, भक्ति था, वो स्वाभाविक था। स्वाभाविक तरीके में उनका कीर्तन में जाना, भगवान को सेवा करना, भक्त का संग में रहना, ये सब उनके उनमें था। कोई फोर्स नहीं किया, ये उनमें नेचुरली था।
तो वो शादी करके एक उनका पति एक थोड़ा सा इनोसेंट टाइप का आदमी था। ज्यादा वो जॉइंट फैमिली तब तो अभी ये बात ही नहीं था ना, कि शादी होते ही अलग चले जाओ, बस तुम अलग मैं अलग, नो माँ बाप नथिंग, ऐसा ऐसा नहीं था। तो सासू माँ थी, ससुर जी, और इतना बड़ा परिवार में गई और सब सेवा करने लगी, प्यार से रही। जो शुद्ध भक्त है उनको ये जो बेसिक है ना उसको सिखाना नहीं पड़ता। कुछ लोग भक्त का नाम ले लेते हैं मगर जो बेसिक्स ही नहीं आता, परिवार वालों से प्यार से रहना, मीठा बात करना, सबको प्रसाद खिलाना, ये सब बेसिक्स है। तुम उसके परे बढ़ के तुम 16 माला करते हो, 4 नियम करते हो, प्रभुपाद का बुक्स पढ़ते हो, तो और भी अच्छा होना चाहिए, है ना। तो चकुबाई नेचुरली वेरी हम्बल, हाँ नम्रता से रहते थे और रहती थी और सेवा करती थी। पर जब भी उसको समय मिलता था तब भगवान का नाम लेना, भगवान का कीर्तन करना, वो सब। महर उनका मिला, चकबाई का जो सास माँ थी एक राक्षसी टाइप की थी। हमारा इंडिया में ऐसा है, माहौल है, ए सास माँ और बहुरानी का जमता ही नहीं है। कोई तो बोलते थे कि रिश्ता ही ऐसा है माता जी, रिश्ता ही, रिश्ता ऐसा नहीं था। वैदिक वेद काल में हम देखते हैं हम, और इवन पुराने जमाने में वो जो सासू माँ प्यार से ही रहते थे। ये बीच में कोई डिमोनिक आइडिया आ गया, पता नहीं किधर से आया, ये सासू माँ और बहुरानी का रिश्ता ही ऐसा ऐसा। Mother TV serials are playing a main role because हाँ, from 90s serials are made like कि सास टिपिकल होती है और बहू हाँ। का सास से नहीं पड़ता ये है। जो दूध में, टीवी सीरियल। दूध में पायसन मिला गया है। ये जो टीवी सीरियल है कुछ दिमाग खराब वाले हैं, जो अच्छे लोगों को बिगाड़ने के लिए ही स्टोरीज है। स्पेशली आप इंडिया में देखते हैं तो एक अच्छा औरत होगी, एक बुरा औरत होगी, इसमें पॉइजन मिलाएगी, ये करेगी वो करेगी, एक वेरी बैड वेरी गुड ऐसा दिखाते हैं ना, दिखाते हैं। सच है, आपने अच्छा बोल दिया कि ऐसा बोला गया है। बार बार में सिनेमा में, टीवी में, इधर उधर सिखा दिया। नहीं, अभी मदर इन लॉ है, सासू माँ है तो बहू रानी है तो ऐसा बना दिया, ठीक है, ऐसा माहौल बना दिया। मगर उस जमाने में सासू माँ अच्छा ही थे, अपना बेटी जैसा ही मानते थे। और बहू रानी बहू लोग भी सासू माँ को अपना माँ मानते थे। हम सबको ऐसा होना चाहिए कि जब अब शादी होने के बाद, अब जब ससुराल जाएंगे, अपना सासू माँ को माँ से ज्यादा प्यार करना है, ये शिक्षण है। जब तुम अपना माँ को प्यार करोगे, उससे बढ़कर तुम्हारा सास माँ को प्यार करना चाहिए। ये नहीं है तो हम भक्त है ही नहीं, ये गुण नहीं है तो हम भक्ति कुछ भी करके। मैंने बहुत ये भक्त लोगों को देखा मैंने, नहीं नहीं, सास माँ को काट देते हैं बस। मैं चोला माला करूंगी, चैंटिंग करूंगी, प्रचार करूंगी, ये करूंगी, मंदिर में जाके सेवा करूंगी, सास माँ को काट लूंगी बस। वो तो है ही नहीं, वो भक्त नहीं, वो है वो हजारों बहाना बोलते हैं, मगर हम डिवोटी होने के बाद ये बहाना नहीं चलेगा। हमारा कर्तव्य क्या है, उनका सेवा करो, वो भले बुरे ही रहने दो। चकबाई ऐसे ही थी, उसका मन में कुछ कुछ इम्प्योरिटी नहीं है, प्योर सोल है ना। जब हम भगवान का सच्चे भक्त बन जाते हैं, हमारा हृदय साफ हो जाता है, किसी का दोष नहीं दिखता। दिखा नहीं छकबाई को, मम्मी बोलती है, माँ बोलती है काम करो, सासू माँ बोलती है माँ करूंगी, करके सब काम करती थी। उनको उल्टा जवाब देना, झगड़ा करना, लो क्लास मेंटालिटी नहीं था चकबाई से। जब भी जब भी उसका सासू माँ तो राक्षसी, सच में राक्षसी थी, इतना उसको तंग करती थी, मगर चकबाई का भक्ति में कुछ असर नहीं पड़ा। हमको ये सोचना चाहिए कि भक्ति जो है
वो स्वतंत्र है। सब वातावरण अच्छा रहेगा तो ही मैं भक्ति करूंगा ऐसा नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति किसी को आ गया तो जो भी बाहर का सिचुएशन है, एक्सटर्नल सिचुएशन कुछ नहीं करता है। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज का जिंदगी में, उनको ना मंदिर ना भक्त का संग, उनका गुरुदेव उनको दीक्षा दिया जब वो पेट में था, सामने आके शिक्षा दीक्षा कुछ नहीं। प्रहलाद महाराज का आप स्टोरी आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा, भक्ति किसी को आ गया तो जो वातावरण उसमें कुछ असर नहीं पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा। भक्ति इज इंडिपेंडेंट, डिवोशन इज इंडिपेंडेंट। तो चकबाई का भक्ति ऐसा था। तो सास माँ का डांटना मारना पीटना काम ज्यादा देना कुछ फर्क नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से भक्त था, इसलिए वो काम भी करती थी, भगवान का नाम भी लेती थी, सब सहन करने का शक्ति भी था उनमें। हमको भी मिलेगा, हम जब भक्ति को शुद्ध रूप से लेंगे हमको सब शक्ति मिलेगा। भक्ति गिव्स यू शक्ति। समटाइम्स आई ब्रेक अप, हम टूट जाते हैं, छे व्हाट इज दिस, हम तंग हो जाते हैं, क्या जिंदगी है ये। नहीं, दिस इज टेस्टिंग, परीक्षा है। हमको लगता है ना क्या है, कर दिया, मैं कर चुकी हूं, नहीं, लास्ट दम तक हमको करना है, हम करेंगे। वो जो भक्ति है उनको शक्ति देगा ही देगा। तो सखुबाई को शक्ति दिया है भगवान खुद आके, ठीक है। सामान्य इंसान को उस जमाने में वो जो गेहूं है ना, गेहूं को हाथ में पीसना है रोटी के लिए। तो सासू माँ सोचा इसको हम छोड़ेंगे, ये तो औरत इधर उधर जाके भजन करेगी कीर्तन करेगी, अभी 6 महीने का गेहूं एक एक दिन में उसको पीसने के लिए बोल देंगे, बोल दिया है आज रात तक ये सब ठीक हो जाने का। वो भगवान का नाम ले रही है, विठल 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 पांडुरंगा पंडरीनादा, कितना करेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना करेगी। थक गई, चक्रों की गिर गई। क्या कौन किया पता है, भगवान आ गए, भगवान आके सब किए। चकुबाई का जहां पर भगवान आके सब काम कर दिए, वो तो थक गई, गिर गई। सासू माँ आके देख रही ये कैसे हो गया, ठीक है इसने किया होगा, उसको इतना घमंड था, वो राक्षसी था। तो इसलिए उसने सोचा ठीक है अभी कर दिया। ऐसा हर बार उधर डिवोटीज का सत्संग तो होता ही था, भक्त लोगों का सत्संग। वो लोग हमेशा सक्कूबाई को बोलते थे हम लोग चलेंगे पंढरपुर। अभी आजकल हम लोग सोचते हैं तो मिनट में सोचते हैं तो मायापुर, मिनट में सोचते हैं तो वृंदावन जाते हैं, है ना, सोचते हैं बस। बाहर चकुबाई का हालत ऐसा नहीं था। वो पांडुरंगा का मंदिर गए ही नहीं, गया ही नहीं। उनको इतना इच्छा था कि भक्त लोगों के साथ हम यात्रा चले। सासू माँ छोड़ेगी क्या, और उसका पति छोड़ेगा, सासू माँ का अंडर में पति और ससुर जी भी। ससुर जी एक भक्त था, और वो ससुर जी का भी इतना अ, उन्होंने ये सासू माँ ने तंग किया, तो ससुर जी छोड़ा, ठीक है मैं अभी संन्यास लेके चला जाऊंगा। जब घर में वन जैसा माहौल रहेगा तो शास्त्र कहता है वो जो आदमी उस घर को छोड़ के वन में, सच में वन में जा सकता है। तो वो जो ससुर जी छोड़ के, परिवार छोड़ के वो वन में जाके चला, मतलब वो भक्त बन के वो घर छोड़ देता है। ये सासू माँ और ज्यादा गुस्सा में, ज्यादा नेगेटिव इमोशन में चली जाती है। तो जिंदगी ऐसे ही चल रहा है, काम करो, उसको मारो पीटो, कुछ फर्क नहीं। क्योंकि जो भगवान का भक्ति में लीन हो जाते हैं उनको ये सब ठीक है, ठीक है मेरा कर्म का फल है। जो भक्त अपना कर्म का फल को शांति से सहन करता है, उनके घर के बाजू में आंख है,
मुक्ति देवी खड़े रहेगी, खड़े रहेगी। मुक्ति देवी मालूम मालूम है? चो तत्तेन कंपाम सुसमीक्षमानो भुञ्जानयेवात्मा कृतं विपाकम् हृद्वात् वपुर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय बाक। ये श्लोक भागवतम 10th कैंटो में ब्रह्मा जी अपना प्रेयर में बोलते हैं, तत्तेन कंपाम सुसमीक्षमानो। जो भक्त अपना जो दुख को सहन करता है, और कैसा क्या बोलता है, हम होता तो है भगवान का आंख ही नहीं है, मेरा दुख वो देखता ही नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं। मैं बहुत लड़कियों को देखा जो मेरा मन पसंद, मुझे भक्त चाहिए, मैं भक्ति में आ गई, मुझे भक्त चाहिए। ये गुरु लोग और भक्त लोग मुझे भक्त से शादी नहीं करवाया, इसलिए मैं भक्ति छोड़ देती हूँ। एक लड़की ऐसे ही बोला। जाकूबाई ऐसा नहीं था। मेरे लिए सब कुछ ठीक करो फिर मैं भक्ति करूंगी, ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ, वो भक्ति नहीं है। सब ठीक करो, सब ठक्का होना चाहिए, तब मैं माला लेके चैंटिंग करूंगी। कुछ लड़कियां ऐसा है। मेरा बहुत 1 लाख का कमी का सैलरी वाला आदमी नहीं चाहिए। इतना कमाना चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, नौकरानी चाहिए, सब चाहिए, तब मैं मंगलारती करूंगी, 16 माला करूंगी, अच्छा अच्छा कपड़े पहन के मैं आऊंगी मंदिर। कुछ लोग ऐसा है। ऐसा विचार है तो हटा दीजिए दिल से। ये जो तथ्य न कम पाम, दुख तो इस भौतिक दुनिया है तो दुख भोगना ही है। जो अच्छा डिवोटी है वो सोचते हैं मेरा कर्म के वजह से ये सब हो रहा है, भगवान मुझे ज्यादा देना था, कम दे रहे हैं। ऐसा करके जो डिवोटी अपना जीवन का सब सुख सहन करके भक्ति करता है, उनके घर के बाजू में उनका राइटफुल क्लेम हो जाता है। जैसे अभी पिताजी का प्रॉपर्टी बच्चों का राइटफुल क्लेम है, उनको हक बढ़ता है। तो जीवित यो मुक्ति सदाय बाक, उनको मुक्ति देना ही चाहिए, मुक्ति मना नहीं किया जाता है ऐसे भक्तों को, ऐसा बोलते हैं ब्रह्मा जी भागवतम में। सो कितना भी दुख हो, कितना भी वातावरण बेकार हो, मैं भक्ति करूंगा। तो ऐसा भक्त के घर के सामने मुक्ति देवी खड़े रहती है, भगवान भी आके खड़े रहेंगे। अभी चकुबाई का जिंदगी में ऐसा ही भगवान आके खड़े रह रहे हैं, भगवान सेवा कर रहे हैं, अभी देखेंगे। तो चकुबाई हमेशा ऐसा बहुत बहुत इंसिडेंट चकुबाई का जिंदगी में, हर मिनट में, हर दिन में कृष्णा आते हैं, बचाते हैं। एक बार चकुबाई ने भैया कीर्तन में चली जा रही है तो फिर ये बोलती है, ये जो उसका सासू माँ क्या करती है, तुम बाहर घर छोड़ के कीर्तन में गई, ठीक है, मैं क्या करूंगी अभी, एक ये लोहा लेकर, जो क्या बोलते चम्मच का वो बड़ा, उसको आग में लगा के तुम्हारा पैर में लगा दूंगा, करके उसने अच्छी तरह उसको गर्म कर लिया। करके आके बहू को लगाने के लिए आई, गलती से बेटा को चला जाता है। भगवान ऐसा व्यवस्था कर देते हैं। तो पति का क्या हालत होगा, वो तो जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, घूम रहा है। फिर चकुबाई को वो भी तो दुख है, खुद को आएगा तो भी भगवान उसको, उसका पति के ऊपर चला जाता है उसको। फिर चकुबाई बोलती है अब भगवान का नाम ले लीजिए, ये सब हट जाएगा मिनट में। सच में? ये पूछता है पति। हाँ सच में, आप भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, ठीक हो जाएगा। भगवान का कीर्तन करता है, ठीक हो जाता है। तो वो समझता है ये तो भक्त है, मेरा पत्नी भक्त है, इसलिए सब ठीक चल रहा है। वो समझता है, मार उसका माँ के खिलाफ बोल नहीं पाता, बोल नहीं पाता। ऐसे ही जिंदगी जाता है। टक बाय कंटिन्यू, निरंतर बोलते हैं ना ये शब्द, निरंतर, सततम, सततम कीर्तयन्तो माम।
हमेशा, हमेशा के लिए। अच्छा, हम सब लोग कभी कभी, कभी कभी मंदिर जाते हैं, कभी कभी माला लेते हैं, कभी कभी प्रसाद खाते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं हम भक्त हैं। पर ये जो भक्ति का भाव है वो निरंतर जाना चाहिए। कैसे? ये जो अर्जुन को, अर्जुन के बारे में कृष्णा बोलते हैं अर्जुन शुद्ध भक्त है, कैसे पता है? उसका हर एक बाल कृष्ण का नाम बोलता था। हर एक बाल, हर एक बॉडी में, हर एक सेल, हर एक पॉइंट उसको, कृष्ण को बोलता था नाम, कृष्ण का स्मरण करता था। मतलब देखिए, तो ये भक्ति होता है। शक भाई कोई भी वातावरण में, कोई भी सिचुएशन में कृष्ण स्मरण हमेशा था, हमेशा था, भगवान का नाम हमेशा था। 16 माला हो गया, बीट बैग चला गया, नहीं, हमेशा नाम स्मरण। तो दैट इज स्वाभाविक रूप में भक्तता वो। तो स्वाभाविक रूप में उसको भगवान के पास जाने का इच्छा था। तो एक बार भक्त लोग उनको पूछते हैं, बोल पूछते हैं चलिए जाएंगे पंढरपुर। सासू माँ नहीं छोड़ेगी, मैं क्या करूं? फिर भी कैसे भी उसको भगवान बोलते हैं या कुछ भी, वो मैं भूल गई। तो चकबाई जाती है, ठीक है, पंढरपुर हम जाके एक बार जाके दर्शन करके आएंगे करके वो निकल रही है उन भक्त लोगों के साथ। इधर भगवान चकबाई बन के इसके घर आ गए। जब भगवान आ गए, कृष्णा चकबाई का उसमें आए हैं। नहीं नहीं, एक बार चकबाई जाना चाहती थी भक्तों लोगों के साथ, सासू माँ उसको बांध लेती है एक कमरे में, एक एक रूम में बंद करके उसको एक कमरे में उसको बांध बांध लेती थी। भगवान सोचा ठीक है अभी इसको निकालेंगे, हम चले जाएंगे करके इसको भक्त लोगों के साथ बोलते हैं तुम जाओ मैं देख लेता हूँ करके, फिर वो इधर घर में शक्कुबाई का रूप में आ जाते। वो जो चकबाई का पति था उसको लगा अभी मेरा कुछ अलग सा रेस्पेक्ट आ रहा है चकबाई के ऊपर। प्यार आना चाहिए ना, पति है, प्यार आना चाहिए, मगर रेस्पेक्ट आ रहा है। फिर भी उसका चकबाई का पैर पकड़ता है, सेवा करता है, ये सब चल रहा है अभी। इधर चकबाई कृष्णा, है ना, कृष्णा एंड चकबाई का पति दोनों बहुत आपस में अच्छा रह रहे हैं। ये जो सासू माँ को भी कुछ पता नहीं चलता है, सासू माँ हमेशा की तरफ भगवान को काम कराती है। ये सब इधर लीला चल रहा है। उधर शकुबाई पंढरपुर जाती और भगवान का दर्शन करते, हो गया, जीवन सफल हो गया। बस इसी के लिए उसका पूरा जीवन था। उसका जान निकल गया, बस जान निकल गया। तो साथ में जो आए डिवोटीज, भक्त लोग, उनको बोला, उनको सोचा अभी उस जमाने में ऐसा नहीं है एरोप्लेन में लाएंगे लाश को, लेकर जाएंगे, वो सब नहीं है। फोटो ले लेंगे और वो तुरंत व्हाट्सएप में भेज देंगे परिवार को, गया तुम्हारा बहुरानी। वो सब नहीं था। वो लोग कितना दिन के बाद कब्र मिलेगा शायद, तो उनको जला दिया छकुबाई को उधर ही। छकुबाई गया माहर, छकुबाई का रोल में कृष्णा उधर फंस गया। तो रुक्मिणी देवी अभी रुक्मिणी देवी गरुड़ा गरुड़ा को बुलाते हैं, अभी देखो मेरा पति उधर जाके फंस गए, अभी उनको बचाना है। तब सब देवी देवता बोलते हैं अभी फिर छकुबाई को जान देना पड़ेगा, ठीक है, जान देंगे। छकुबाई को लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे, छकुबाई को जीवन दे दिया। इसके अंदर, इसके पहले ये जो भक्त लोग आए थे पंढरपुर में, वो लोग वापस जाके सास माँ को और शकुबाई का पति को बोलते हैं तुम्हारा पत्नी मर गई, हमारे साथ आई थी, हैं, तुम लोगों के साथ आई थी, हाँ सच में आई थी और उधर मर गई। अभी जो इधर है ये कौन है? नहीं नहीं, चकुबाई तो घर में ही है, देखो ये कौन है? उनको चकित हो गया। और फिर सबको पता चल गया कि चकुबाई फिर से रुक्मिणी और गरुड़ा चकुबाई को लेकर इधर आते हैं और बोलते हैं यही सकुबाई है, ये जो है ये कृष्णा है। फिर कृष्णा थोड़ा सा ग्लांस दे के फिर गायब हो जाते हैं। तब से
जब भगवान इतना सकुबाई का सेवा किया, इतना सकुबाई का सहायता किया, तब ये जो सासू माँ का हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय का परिवर्तन चाहिए सबको, क्योंकि नहीं तो वो भक्त का संग में होता है, भक्त का संग में तो ये जो चखुपाई का संग में धीरे 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 वो बदलती आई भगवान का। भगवान से भगवान इधर आके फिर सासू माँ का भी दिल में परिवर्तन दे दिया। तो इस टाइम मुझे एक पास टाइम कृष्ण का लीला में एक पास टाइम याद आ रहा है, आपको जरूर इसके बारे में सुनना है, मैं बताती हूँ। जब वन मिनट। हरे कृष्णा, माफ कीजिए। तो एक जब भक्त जब औरत लोग भक्ति करते हैं, अ, बहुत समस्याएं हैं, ऐसा आसान नहीं है। जैसे अभी चकुबाई का, वो चकुबाई संन्यास तो नहीं ले सकती है, संन्यास है ही नहीं। औरत लोगों को घर में ही रहना है, घर में ही भक्ति करना है, ये चैलेंज है। ऐसा भागवतम में कृष्णा लीला को आप देखेंगे तो कृष्ण लीला में अ, ब्राह्मण ब्राह्मण का पत्नी, ब्राह्मण वाइफ्स करके एक आता है कृष्ण लीला में। जब भगवान कौहर्ड बॉयज ग्वाल अपना फ्रेंड्स के साथ, दोस्त लोगों के साथ वन में घूमते थे, वृंदावन में घूमते थे, तब वो जो वो कौहर्ड बॉयज को भूख लगा। वो कृष्णा से पूछते हैं, हम लोग को भूख लगता है। तो भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है, उधर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उधर जाके आप मांगो। जो यज्ञ पुरुष खुद आके मांग रहे हैं, वो ब्राह्मण को पता नहीं है ये भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इनको हमको देना चाहिए। इतना वेद पाठ सब पढ़ने के बाद भी अकल नहीं था कि ये साक्षात भगवान इधर आए हैं, उनका सखा लोग आके मांग रहे हैं, हमको देना चाहिए, मगर वो लोग मना कर दिया, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब। मगर उनका पत्नियां, जो ब्राह्मण के पत्नियां, उनको पता है, वो लोग सच्चे भक्त है, वेद पाठ वो सब कुछ नहीं किया उन्होंने, फिर भी पता है वेदों किसको भगवान बोलते हैं, उनको पता है। तो सत्संग से वो भक्त बन गए ब्राह्मण का पत्नी लोग। वो लोग सब बना के वन में जाके कृष्ण को खिलाते हैं, सब खिलाया, खूब खिलाया, कौवड़ भाई सबको बुलाया, खिलाया। और भगवान से वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वापस हम लोग घर नहीं जा सकते, हम लोग भक्त है, वो लोग अभक्त है, कैसे जिए हम? अभी भगवान हम आपको पा लिए, हम वापस जा नहीं पाएंगे, घर में क्या जाके क्या करेंगे? वो लोग हमें लेंगे भी नहीं, आपके पास हम आ गए, आपका शरण में आ गए, हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। भगवान बोलते हैं आप जाओ, उनका परिवर्तन हो जाएगा, उनका परिवर्तन हो जाएगा। आप जाके अपना कर्तव्य करो, स्त्री धर्म पालन करो, उनका हृदय परिवर्तन को देखना मेरा काम है, आप जाओ। ब्राह्मण के पत्नी लोग वापस घर जाते हैं। वो जो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, उनका दिमाग में, उनका हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान उनको अक्ल दिया। यू मिस्ड द चांस, अपना जो चांस था उसको आप लोग खो दिए, समझ में आ गया उनको। अरे भगवान का सेवा का मौका छूट गया। तो ऐसा जो सच्चे भक्त है, उनका साथ भगवान देते हैं। अभी ये औरत लोग तो सन्यास लेके बाहर तो आ नहीं पाएंगे, मगर उधर ही उनका उनका जिंदगी भगवान बदल दिया, उधर ही अच्छा करके उनका दिमाग को घुमा दिया बस। इसलिए हम औरत लोगों को टेंशन नहीं लेने का, जो भी हम सच्चा बात में जाएंगे, पूरा वातावरण ठीक हो जाएगा, जैसे सकुबाई का जिंदगी में ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर समझ गया, पूरा पूरा घाव जानते हैं, सकुबाई महान है, महात्मा है, सिंपल हाउस वाइफ है, ऐसा कुछ ये नहीं वो नहीं, हाँ कुछ नहीं।
खाना बनाती थी, भोग लगाती थी, भगवान को हमेशा बसती थी, भजन करती थी, घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, पानी लाना नदी से, सभी में भगवान का नाम करती थी। इसमें भगवान उसका पूरा सहायता किया, भगवान उनका नौकर बन गया ना। सो भगवान बोलते हैं, मैं, मेरा भक्त का हृदय में है, मेरा भक्त मेरा हृदय में है, और मैं भक्त का भक्त हूँ। तो इसलिए मैं भक्त का अपने आप को दे देते हैं भक्त को, भगवान यही है। हाँ? तो भगवान अपना भक्त, शुद्ध भक्त को, इसलिए शुद्ध भक्ति इतना आसान से भगवान नहीं देते। अब हम बाकी सब मांगेंगे तो शादी कराओ ठीक है, पैसा दे दो ठीक है, काम दे दो, नौकरी दे दो ठीक है, ये करो वो करो ठीक है दे देते हैं। और आप शुद्ध भक्ति इतना आसान से नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान को उसमें आना है ना, भगवान को स्वयं आना है ना, स्वयं रक्षण करना पड़ेगा, सकुबाई जैसा। तो ये दुर्लभ है शुद्ध भक्ति। हम स्टीला प्रभुपाद हमेशा शुद्ध भक्ति को प्रचार किया, बाकी कर्म कांड नहीं प्रचार किया। नहीं नहीं नहीं। आप नरसिंहदेव को 101 सौ 101 रुपया दे दो, या 501 रुपया दे दो, एक ताली चढ़ा दो, ये ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, ऐसा करते हैं लोग। यदि हम शुद्ध भक्त बन जाए तो सारा समस्त भगवान ठीक नहीं कर पाएगा, खाना नहीं देगा, देगा सब कुछ देगा। हम भक्ति करने का जो भी जरूरत है वो सब देगा ही देगा, देगा। हमको इतना भगवान परीक्षा करते हैं कि हम स्ट्रांग बने कि नहीं, हम ठीक बने कि नहीं, बस हम पास होना चाहिए ना। हम भगवत धाम जाने के लिए हमको फेल होंगे तो कैसे, इधर ही ठीक है रहो, रहो ठीक है ठीक है ठीक है, रहो इधर ही रहो, पास होएंगे तो ले जाए। चकबाई जैसा आएंगे, जीवन भी दिया, बस उनका जीवन चला गया, दे दिया, आप रहो इधर, और बाद में आओ, सबको लेकर आओ, सबको लेकर आए। तो सिंपल डिवोटी है, प्योर डिवोटी है। तो हम सबको सिंपल बनना है। प्रभुपाद हमेशा बोला सिंपल, सरल, सरल, सरलता जरूरी है। कॉम्प्लिकेट मत करिए, ये चाहिए वो चाहिए वो नहीं, जो भी है उसमें हम जिएंगे। लीला शरण माता जी हमेशा बोलते हैं, आप चम्मच देंगे तो भी चम्मच में मैं खाना बना दूंगी, बोलते हैं हमेशा, चम्मच में भी मैं खाना बना दूँ। मुझसे नहीं होगा, मैं सच बोलती हूँ, चम्मच में मुझसे खाना नहीं बनाए, उतना ये है, कॉन्फिडेंस है, श्रद्धा है। तो हम वातावरण कैसा भी होगा, हमें इतना बुरा वातावरण नहीं है चाकूबाई जैसा, हमारे लिए भगवान अच्छा किया है सब कुछ। इसलिए आप कृपा करके जल्दी उठिए, 16 माला कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए, और स्त्री धर्म पालन करके आगे बढ़िए। ठीक है, मैं अभी आपसे सुनना चाहती हूँ कुछ शक, डाउट्स, कमेंट्स, आप बोलिए पूछिए। ठीक है, हरे कृष्णा। माता सखुबाई के जीवन से प्रेरणा तो बहुत कुछ मिली, लेकिन जब जब हम घर में होते, सासू माँ भी है, देवरानी भी है, तो कभी कभी माता जी माहौल ऐसा बनता कि वो बहुत, मतलब, ये नहीं ये गलत है। जैसे मैं जेठानी हूँ और मेरी देवरानी भी है और मेरी सासू माँ भी है, तो ना तो सास की गलती है ना देवरानी की गलती है, लेकिन कभी कभी ना माता जी, इवन दो मुझे उस दोनों के उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन माता जी मानसिक हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज में। और फिर माता जी इससे क्या होता, साधना भी इफेक्ट होने लगती है, भक्ति भी।
मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग घर पे हैं तो अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनको लगता है कि मैं अकेली रहती हूँ तो मैं अच्छे से भक्ति कर पा रही हूँ। तो पर ये है ना, जैसे सखुबाई घर में रहते हुए भी विरक्त हैं, लेकिन हम घर में नहीं भी हैं तो भी हम विरक्त नहीं हो, मतलब ये समझ गए, समझ गए। बहुत सूक्ष्म लेवल पे फंस जाते हैं चीजों में, वो कैसे बाहर निकले। अब एक जगह आप कहते हैं कि ये संसार है, आसक्ति मत करो, लेकिन जब घर में है, और जैसे मैं लीला राज जब से पैदा हुआ तो प्रभु जी कहते हैं कि तुमने ना भौतिक एजुकेशन इतनी ज्यादा पढ़ ली है कि तुम्हें बच्चे से प्रेम करना ही नहीं आता। तो माता जी ऐसा ही है कि प्रभु जी कहते हैं तुम्हें यही नहीं पता कि सास को प्रेम कैसे करना है। अब सास को प्रेम करते हैं, देवरानी को प्रेम करते हैं, तो प्रेम में कई बार ऐसा होता है कि वो मेरी बात नहीं सुनना चाहते, या फिर मैं कुछ कुछ चीजें उन पे इन्फोर्स करती हूँ कि नहीं ऐसा ही करो, मतलब उनके फायदे के लिए ही बोलती हूँ, लेकिन वो जब नहीं मानते तो मुझे लगता है मैं कहाँ अपना सिर पीट रही हूँ जबरदस्ती। तो माता जी जैसे सकुबाई है, वो वहां रहने के बाद भी सब बैलेंस करते हैं, लेकिन हम जब भौतिक जीवन में ये सब कथाएं हम सुनते तो हैं, लेकिन हम बैलेंस नहीं कर पाते चीजों को, सही बात। समझ नहीं आता कि हम कहाँ फंस 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 जाते हैं। तो ये सब कैसे थोड़ा बताएं, इसलिए मेरा बहुत मन था कि ऐसी कथाओं से, लेकिन हम नहीं, मैं सभी भक्त को ये बोलते हैं कि हम हृदय में ईर्ष्या रखेंगे या किसी के प्रीति द्वेष रखेंगे तो वो हमारा बहुत बड़ा रुकावट बनेगा। अब जब हृदय को सरल रखेंगे, सच्चा प्यार, ठीक है, ये कौन है? मेरा माँ है। माँ कौन है? मेरा पति का माँ है। तो पति को प्रेम करते हैं, हाँ। तो पति का माँ को भी, मतलब शादी मतलब सिर्फ आदमी के साथ नहीं, उनका पूरा परिवार के साथ है। इसको मैंने हम्म, कैसे पता किया? भागवतम में कृष्णा रुक्मिणी को मजाक उड़ाते हैं। एक एक चैप्टर है, उसमें कृष्णा बोलते हैं रुक्मिणी से, हमें शादी किया, हमें शादी किया। मैं सोचती हूँ ये क्यों मुझे शादी किया करके बोलना चाहिए ना कृष्णा। अभी आप लेके भागवतम देखिए, उस चैप्टर में हमें शादी किया, हमें शादी, ये क्यों कृष्णा ऐसा बोलते हैं? 10-15 को शादी किया रुक्मिणी, कृष्णा को ही शादी किया ना, हमें हमें लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि एक औरत एक आदमी से शादी करती है तो उनको पूरा परिवार के साथ जुड़ती है। हम्म, तो ये होना चाहिए, यही सही शिक्षण है। ये कौन है? मेरा माँ है। ये कौन है? मेरा बहन है। हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बोलते हैं, समोगम सर्वभूतेषु। कृष्णा सभी जीव को प्यार करते हैं, सभी जीव का हृदय में रहते हैं। मेरा सासू माँ के हृदय में नहीं रहते हैं? वो बुरे हो कबले हो, मेरा टार्चर करती हो, कैसा भी हो, मैं प्यार करूंगी, मेरा कर्तव्य निभाऊंगी। ये क्योंकि मेरा मैं यही शिक्षण है। मैं ईर्ष्या रखूंगी या कुछ भी नेगेटिविटी रखूंगी, उधर एंट्री नहीं मिलेगा, नो एंट्री। वापस आना पड़ेगा, क्योंकि उधर है ना, अच्छा हो बुरा हो कर्मा, वापस आना पड़ता है ना। तो इसको हमको हटाना है। किसी के सी हेट द बिहेवियर नॉट द पर्सन। हम वो इंसान को नफरत नहीं करना चाहिए, वो ठीक है, वो बिहेवियर को हम नफरत कर सकते हैं। हेट द सिन नॉट द सिनर, बाइबल में जीसस बोलते हैं। सिन जो पाप है उसको हम नफरत कर सकते हैं, पापी को नहीं। हमारा सासू माँ ननंद वो सब पापी नहीं है। छोटा मोटा ईर्ष्या होता है, तुम काम करो मैं नहीं करूंगा, ऐसा होता है, ये सब होता है। तो उधर हम एडजस्ट करना है, एडजस्ट करके, क्योंकि हमको प्लीज करना है ना कृष्णा को, सभी जीवों को साथ हम दिखाना है, ठीक रहना है। यही टेस्टिंग है हमारा, उसमें हम पास करना है। तो हम सहन करेंगे, प्यार करेंगे, उनके साथ एडजस्ट करके, टॉलरेट करके स्वालो करना है। एक मेरा एक बहुत माँ होता है ना, एक पड़ोसिन माँ है, उनको माँ ही मानती थी मैं। वो बोलती थी, बेटा मेरा दुख आएगा तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, स्वालो करती हूँ, दुख को स्वालो कर लेती हूँ, ऐसा बोलती थी। गुट गुटक जाती हूँ। हाँ, स्वालो करती हूँ, ठीक है, मुझे अपमान कर रहे हैं सासू माँ, ठीक है स्वालो, ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी।
तो ऐसा एटीट्यूड बदलो, अपना पर्सनालिटी बदलो, अपना ईर्ष्या हटा दो, लाइट हो जाओगे, यू विल बिकम वेरी लाइट, हल्का हो जाओगे, दिल में बोझ नहीं रहेगा। अरे सासू माँ को देखते ही जल रहा है मेरा, उसको देखते ही जल रहा है मेरा, ऐसा सब हटा दो दिल से, हटा दो। ठीक है, उनका जन्म ऐसा हुआ, वो मेरा मेरा कर्म उनके द्वारा आता है, मेरा कर्म है उनके द्वारा आता है। तो मुझे तो शादी किया, उनको भी मैंने शादी किया, इनका सेवा करूंगी, वो कैसा भी रहे, मेरा मेरा परवाह नहीं है, परवाह नहीं, मेरा परवाह नहीं है, मैं टॉलरेट करूंगी। कभी कभी जब छूट जाता है, घर में सब लोग आए, हे ये बनाओ, वो बनाओ, जब छूट जाता है हमारा, और इनिशिएटेड डिवोटीज को टेंशन बढ़ जाता है, मेरा जब भी नहीं हो रहा है, ये आ गई सासू माँ, ये आ गई ननंद, ये आ गई, ये वो घूम रहा है, जल्दी उठना है, जल्दी चैंट करना है ना। थोड़ा बहुत ये सब टॉलरेट तो करना ही पड़ेगा परिवार में। शायद मेरा बच्चा नहीं, उनका बच्चा भी हो सकता है, ज्यादा बच्चा, उनको भी संभालो, इनको भी संभालो। कभी कभी माता जी मुझे लिखते हैं, माता जी हमारा जप नहीं हो रहा है। बोला प्रार्थना करो, रो भगवान से, ये सब टेम्पररी है, ठीक हो जाएगा। तुम स्वाभाविक रूप से अभी 16 माला करने के लिए चकबाई को टाइम होता होगा, सोचो आप, कितना उसने परेशान तो होता होगा, पर मन से मन, अंदर से अंदर हमेशा भगवान का नाम लेती थी। कभी छूट भी सकता है, मैं बोलती हूँ 16 माला छूट भी सकता है, कर नहीं पाएंगे, हो सकता है ऐसा सिचुएशन भी, मगर हम सच्चे दिल से भगवान का शरण में अपना पूरा शरणागति ले लो, ले लो, सिचुएशन ठीक हो जाता है। भगवान, मैं आपका शरण में आ रहा हूँ, द्वेष नहीं रखूंगा, क्योंकि आप बोले दोष मत रखो, आप बोले इसलिए द्वेष नहीं रखूंगी, प्यार करूंगी, सर्विस करूंगी। आप मेरा सहायता करो, मेरा जब करने का भी टाइम आपको ही देना पड़ेगा, मेरा सिचुएशन आप ही ठीक कर सकते हैं। आई सरेंडर ऑल दिस जीवास ऑन टू यू, बोल देने का, मैं सब ये सब जीवों को आपका शरण में दे देती, आप कृपा करो। मैं तो इतना शाकुबाई जैसा भक्त नहीं है, मैं, मेरे पास इतना टॉलरेंस भी नहीं है, आप कृपा करो, सहन शक्ति आएगा, चुप रहेंगे। ज्यादातर लेडीज को ऐसा सिचुएशन में चुप रहना ठीक है, मैं देखा बहुत लेडीज ऐसा चुप नहीं रहते, जवाब उल्टा सीधा जवाब, जवाब 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 देते रहो, देते रहो, देते रहो। तो इसलिए भी बहुत थप्पड़ भी मिलता है किसी किसी को तुरंत। उल्टा सीधा जवाब मत देना, थोड़ा सहन करना, साइलेंट, जितना साइलेंट रहेंगे इस ऐसा वातावरण में, बहुत अन्याय भी होता है, मैं देखा हूँ। सासू माँ टीवी देखेगी, बहू भक्त है, क्या करेगी, बहू भक्त है और जोर से टीवी रखेगी सासू माँ, या बहू रानी अभक्त है, सासू माँ भक्त है, सासू माँ को बहू का आश्रय में रहना है, तो उनको जब करना है, इसको टीवी देखना है, साइन करना पड़ता है। तो इसी के बारे में मैंने एक पूरा लेक्चर दिया है, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ, इंग्लिश में दिया है, आप लोगों को वो भी देख लीजिए। ओवरऑल हमको ये सब पार करके जाना है, ये सब पेट्टी थिंग्स है, पेट्टी थिंग्स, स्मॉल थिंग है, ये सब हम पार करेंगे, ज्यादा अच्छी तरह हम जप करेंगे और भगवान का शरण में जाएंगे, पूरा शरणागति लेंगे, भगवान आज नहीं कल तो हमारा ठीक कर देगा। ये टेम्पररी है, ये सब जो भी दुख हम भोग रहे हैं वो सब टेम्पररी है, एक दिन वो सब छूट जाता है, और हम पूरा की पूरा प्योर डिवोशन में जाने के लिए हर दिन हम प्रार्थना करेंगे, आशा रखेंगे। हम्म, ठीक है। और कुछ सवाल?
हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम शिल्पा। बहुत अच्छा लगा माता जी। शंकुबाई के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, आज नया कुछ जानने को मिला है। और कृष्णा के प्रति समर्पण का भी वो बहुत अच्छा है उनका, तो हमें भी ऐसा ही समर्पण करना चाहिए, वो सीखने को मिला है। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। माता जी वो गीता प्रेस गोरखपुर की जो बुक है ना नारी अंक, उसमें सखुबाई की स्टोरी छापा है इनने। मैं नारी अंग नहीं पढ़ा। मीन्स मेरे नहीं नहीं, हाथ। मैं आपको बता रही हूँ, आप पिछले बार एक बार जब हम आपके घर पे थे ना, तो आप ये कह रही थी सखुबाई की स्टोरी के बारे में कि सखुबाई का ज्यादा मिलता नहीं है, तो अभी हाँ है, प्रमाणिक है ये। हाँ, प्रणाम प्रमाणिक है। उसी टाइम कोई ने तो बताया था है। हाँ, ये इसमें नारी अंक में स्टोरी छपा है उनका। हाँ, अच्छा है। हाँ हाँ, वेरी गुड। अच्छे से स्टोरी लिखा है। माता जी एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि एक बार ये आपने जो मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ दिया है, वो हमारी यहाँ की ऑडियंस के लिए एक बार आप हिंदी में वो प्रवचन ले लीजिए। तो जो आपका रिकॉर्डिंग होगा ना, तो हम बहुत सारी माताओं को वो भविष्य में फिर फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ऑडियंस हिंदी वाली है जो इंग्लिश नहीं समझ पाती। ठीक है, हम करेंगे। अगले बार करेंगे। हाँ, अगले बार माता ये सेम जो आपने टॉपिक मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ, वही सेम लेक्चर आपको हिंदी में लेना है अब। मैंने दो दो किया था इंग्लिश में। हाँ, तो कोई नहीं माता जी, दो दो सेशन में ले लेंगे। करेंगे करेंगे। हाँ, हेल्प मिलती है ये हाँ ठीक है, मैं सुनने में। करूंगी। और किसी किसी भक्त का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कमेंट्स। बोलना चाहते हैं माता जी को, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी पहली बार आई, आज बहुत अच्छा लगा। हम्म। अभी हम्म। कि શકુબાઈ का, मैं गुजराती हूँ लेकिन गुजराती में ऐसा एक भजन था, वव्वारू થઈને વાલો આવી યારે લોલ। हम्म। તો જ્યારે એની ગુજરાતીમાં ભજન હતું, વવ્વાरू થઈને વાલો આવી યારે લોલ। हम्म। એટલે કે मतलब बहू बनी बन के हम्म। श्री कृष्ण भगवान आए थे हम्म। और घर का पूरा काम करते थे। हाँ और हाँ सासू माँ यात्रा गई थी और पानी भी भर के श्री कृष्ण भगवान ही लेके आते थे। हाँ हाँ बहुत पहले की बात है, बहुत मैं छोटी थी तभी से भजन सुन के आती थी। हाँ। आज आपके आपके मुंह से मैंने ये पूरा स्टोरी समझा, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और थैंक। एक सवाल ऐसा था कि जब मैं भी पहले जॉब करती थी, हम्म। अभी तेरा मेरा दिमाग का एक ऑपरेशन हुआ था। फिर हम्म। मैं अभी इस्कॉन में तो पहले से आती थी, हम्म। मंदिर में दर्शन के, बड़ौदा से ही हूँ हम्म। और दर्शन करने के आती थी, लेकिन आज जपा ज्यादा। अभी वो भूमिका माता जी है ना, उसके साथ मेरा थोड़ा परिचय हुआ, तो उसने मेरे को आज उसको ज्वाइन करने को बोला। हम्म। उसने मेरे को लिंक भेजा था, मैंने ज्वाइन किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम्म। और एक सवाल ऐसा था कि क्रोध थोड़ा ज्यादा आ जाता है, बहुत मतलब कंट्रोल करती हूँ तभी शायद कभी कभी आ जाता है, हम्म। 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 तो क्या करूं बस। क्या करेंगे, समझ लेंगे क्रोध किसके लिए आ रहा है। उसके बारे में हम समझेंगे तो क्रोध नहीं आएगा। हाँ, समझे। तो क्रोध क्या होता है पता है? जैसे काम है, काम काम मालूम है, काम। हाँ। काम और क्रोध दोनों एक सिक्का का दो साइड है। अब अच्छा। कॉइन्स है ना, कॉइन्स का दो साइड है, दोनों सेम ही है। हाँ हम हाँ। बहुत जन्मों से भगवान से दूर आ चुके हैं। ये काम के वजह से ही। तो इसी के वजह से ये अलग अलग रूप ले लेता है। हाँ हाँ। अलग अलग रूप आता है। तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारा डीप विद इन द हार्ट हमारा लस्ट है। वो जब फुलफिल नहीं होता, उसमें क्रोध हो जाता है। ठीक है। तो हाँ ये बात आप जब समझ जाएंगे, ये मेरा चीज नहीं है, मैं आत्मा हूं। ये आत्मा बहुत हाँ पवित्र है। इसमें हाँ। काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य नहीं है। ये प्योर है। मगर मैं कवर हो गई हूँ ये सब गंदे गुणों से। जब आप हम्म। ज्यादा अच्छा प्यार से प्रेम से आप जब करेंगे 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 करेंगे, आप बदल जाएंगे। शायद मैं 30 साल पहले, 30-25 साल पहले, रसमूर्ति माता जी को मालूम है, मैं बड़ौदा में ही रहती थी। हम्म। मेरे पास भक्ति था मगर क्रोध बहुत ज्यादा था। ये बच्चे हाँ लोग को मैं ट्रेनिंग करती थी मगर बहुत क्रोध करती थी।
तो वो बच्चे, अब ये रासमूर्ति माता जी बहुत सहनशीला अच्छा भक्त थी, इसलिए मैं इतना डांटी ये सब करती थी, फिर भी शांति से मेरा फॉलो करते थे। मैं अभी अभी सोचती हूँ तो मुझे, मैं सोचती हूँ ये लोग अच्छे भक्त है इसलिए ये सब हुआ था। तो अभी जब भक्ति करते 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 हमारा अपने आप को हम देख रहे हैं, अरे क्रोध आ रहा है, अरे ईर्ष्या है, अरे लालच है, पता चल जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। जब करते हैं क्रोध कैसे आएगा? अब अभी जो लोग मेरे साथ संपर्क में रहते हैं वो लोग बोलते हैं माता जी आपको क्रोध आएगा। नहीं नहीं, पहले आता था बहुत। तो धीरे धीरे भक्ति करते 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 क्रोध किधर चला जाता है पता नहीं चलता। तो आप इसको जल्दी भी ला सकते हैं, बहुत साल तक वेट करने की जरूरत नहीं। जब आप समझ जाते हैं ये गंदगी है मेरे पास, उसको हटा दूंगी, आप हट सकते हैं, हटा सकते हैं। क्रोध आते समय आप शांति से बैठिए, मुंह मत खोलिए, जाके आप पानी पी लीजिए, कृष्ण का नाम ले लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ध्यान से बोलिए। फिर आप, क्रोध आपका है नहीं, किधर से आके बैठ गया, उसको हटा देंगे आप। कोई भी गलत करेगा हरे तो कृष्ण। उसको समझा देंगे। हाँ, अभी क्रोध किसके लिए आता है? कोई गलत करते हैं तो आता है, उनको समझाएंगे। कोई कोई समझने पर भी, समझाने पर भी समझते नहीं है, तो हम सहन कर लेंगे। ये मेरा प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, मैं समझाती हूँ फिर भी समझते नहीं है, वो छोड़ देती हूँ मैं। ठीक है, मैं सहन कर लूंगी। ये है मेरा स्थिति। आप भी ऐसा बन जाएंगे जब आप जप करेंगे और परंपरा में जोड़ जाएंगे, 16 माला करके परंपरा में जुट जाएंगे और प्रभुपाद का बुक्स पढ़ेंगे। ये काम क्रोध लोभ मोह अपने आप चला जाता है। आप भक्ति बढ़ाइए। हाँ? आज ठीक है, हरे कृष्ण। इसी को आप ज्यादा मेडिटेट करेंगे तो ही को क्रोध नहीं आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। कोई और हरे सवाल है? हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण माता जी। हाँ, सब बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हमारे घर में भी है ना, तो हमारे हस्बैंड है ना, तो कोई ऐसा रखते नहीं है। मैं 16 माला करती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, दोनों लड़के को लेके आती हूँ मैं इस्कॉन मंदिर में। हम्म। वो है ना, उनको बोलती हूँ कि शाम को जल्दी खा लो, दोपहर में जल्दी खा लो, तो वो तो शाम को ही 10:30-11 बजे ही खाते हैं। हम जल्दी खा लेते हैं, जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठना रहता है, तो धीरे धीरे। क्या करें, हाँ, धीरे उसको धीरे। कैसा समझाए। वो भक्ति में रस ही नहीं उनको। नहीं, आप उनके लिए खाना जो है वो टेबल में या किधर भी रख दीजिए, आप लोग खा लीजिए। हाँ, मुझे वो रखती हूँ। ऐसा, हाँ। ऐसा प्यार से समझाइए, झगड़ा मत कीजिए, प्यार से समझाइए। प्यार से तो उनको भक्ति ऐसा मालूम ही नहीं कि तू भक्ति करती है, तो मैं तेरे लिए ऐसा सोचू कि तू अच्छा करती है ऐसा। बस सुबह मेरे को 2-3 घंटा लग जाता है। माला भी है, भागवत भी पढ़ती हूँ, तो पर उनको ऐसा लगता है कि तू तेरा तेरा करती है, ये क्या है, ये क्या है। भक्ति ज्यादा, भगवान बोलते हैं कि भक्ति नहीं करने का, इतना भगवान के पीछे नहीं पड़ने का। हाँ, वो तो बोलेंगे मगर उसको आप, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता ना, सबको ये करना है। हम्म। ये जो हम कर रहे हैं वो पूरा दुनिया को करना है, तो ही ये संसार वो से छुटकारा मिलेगा। उनको अभी तक हाँ। उसका ज्ञान नहीं आया। आप उनसे हाँ। आर्ग्यू मत कीजिए, आप चुपचाप अपना नहीं। करते रहिए, हाँ, झगड़ा मत चुप रहती कीजिए। हूँ। आप चुपचाप अपना करते रहिए, वो समझ जाएंगे। हाँ, वो तो सदा के लिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, 4, 4:30, 5 बजे। हम्म। और भगवान के पास में बैठती हूँ, तो 7-8 बजे मेरा 16 माला भी हो जाता है, भागवत भी पढ़ जाती है। और हर संडे आ जाती है उधर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका सहायता मिलेगा, भगवान उनको समझा देंगे। मैंने बोला ना, ब्राह्मण की हाँ। पत्नी लोगों को, वो लोग हाँ। वापस जाना नहीं चाहते थे। भगवान हाँ। बोला मैं उनको बदल दूंगा, आप जाओ। तो धीरे धीरे। हाँ, तो मैं
हाँ, मैं इस्कॉन मंदिर में आती है ना, भगवान के सामने वही प्रार्थना करती है कि सभी को हमको नहीं, उसको भक्ति भी आप दे, सभी प्रार्थना को मत भक्ति कीजिए। दे। नहीं नहीं, आप सिर्फ बोलिए मैं शुद्ध भक्त बनना है, बस। आपका सेवा करना है, बाकी सब अच्छा। वो अपने आप हो जाता है। हाँ, आप उसका हाँ, चिंता मत भक्ति में करिए, ये लगाओ सब कुछ। प्रार्थना भी मत कीजिए। ऑटोमेटिक वो लोग बदल अच्छा, जाएंगे। अच्छा, वो उनका कर्तव्य है, भगवान के अच्छा। शरण में जो भी आ गया उनको रक्षा करना उनका कर्तव्य है। आप बोलिए, हाँ, हाँ, वो। आप बोलिए मैं आपका शरण में आ गया, श्री कृष्ण शरणम। हाँ, 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 अब मैं शरणागति ले लिया, संघ चक्र गदा पाने द्वारका निलयाचित गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्षम हम शरणागतम। हो गया। हाँ। शरण शरण में आने के बाद भगवान का कर्तव्य बन जाता है, वो सब ठीक हो जाता है। अच्छा, अच्छा। हरे कृष्ण। तो नहीं मानते तो चलेगा नहीं, मैं तो कर सकती हूँ। आप उनको कुछ मत बोलिए, वो रहने दीजिए, उनको कैसे भी रहना है, मगर हाँ, हाँ। अच्छा। आप करते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण रस। माता जी। हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ, मुझे वो ऐड करना था। हाँ, मैं कहा आप जैसे भक्त ग्रोथ करते हैं तो हमारे लिए अच्छा ही है। उनको और कुछ सिखाने के लिए ग्रोथ करते हैं तो आपको ऐसा नहीं सोच आप ग्रोथ करेंगे तो अच्छा है। हमें सीखना है, नहीं तो हम तो आलसी बने रहते हैं। तो अच्छा है, आपका ग्रोथ भी आपका कृपा है हमारे लिए। आप अच्छे बच्चे हैं हम्म, इसलिए ऐसा सोचते हैं। नहीं नहीं नहीं, आई मतलब हैव टू अंडरस्टैंड। हमारे बहुत जरूरत है। अभी बहुत आलसी हो गए हैं, इसलिए माला और ये सब आप ज्यादा किधर रुचि आलस है? नहीं है। आप तो अच्छा ही कर रहे हैं। आप आलस किधर है? आप कितना हम्म, प्रचार कर रहे हैं, लीला शरण माता जी ने बताया आपके बारे में। नीलेश और माता जी, हाँ अच्छी तरह बेटे, में प्रचार तो अभी नहीं कर पा रहे हैं। बस, पर फिर भी अभी भक्ति में भी एक स्टेगनेंसी आ गए है। नहीं नहीं, आप तो अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ। आपको बधाई, बधाई हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर। हरे कृष्ण। ऐसे आप भक्तों की थोड़ा कृपा इनको से। ये बात बोलिए कि ये खादी कम है, सूख गई है बहुत रसमूर्ति माता जी को। कुछ नहीं माता जी, अब खाना पीना तो चालू ही है सब पूरा दिन। पूरे घर में मैं ही खाती हूँ, तो हाँ, पता नहीं क्या है। थोड़ा ये प्रभु जी की वजह से, मतलब उनका भी ये सब शेड्यूल ऐसा रहता है ना, थोड़ा इसकी हेल्थ वजह का भी से। ध्यान रखना दिन। पड़ता है डिवोटीज को। आप रसमूर्ति, आप अच्छा अपना हेल्थ देख लीजिए। थोड़ा, हाँ थोड़ा स्वार्थ, थोड़ा बनिए आप, थोड़ी ज्यादा सेवा कर सके। ये स्वार्थी उस स्वार्थीपन का नहीं है, ये स्वार्थीपन और ज्यादा सेवा करने के लिए। ठीक है, आज अच्छा सोएंगे तो कल मंगल आरती उठ पाएंगे, है ना? तो इसलिए आप थोड़ा अपना, आपको ध्यान कीजिए। मैं भी आपका पति, आप आपका परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करूंगी। चल, हरे कृष्ण। सभी लोग भक्ति भक्ति में आगे बढ़े। हम्म, ठीक है। हाँ। और कुछ? सबको मिलने से बहुत खुशी हुआ। हम फिर मिलेंगे जब लीला श्रवण माता जी मेरे लिए मौका देंगे, तब मिलेंगे। अल्पदरूपस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हरे कृष्णा।